अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिमला डेपुटेशन। ये पूरा पाकिस्तान हिस्ट्री में हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कवर किया। उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान किस तरह हुआ, किस तरह पाकिस्तान का आइडिया इनकलकेट हुआ लोगों में, और विच लीड्स टुवर्ड द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये जो इवेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन एक लैंडमार्क एक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया, because of the first time of the Hindu-Muslim conflict was lifted to the constitutional plane। देखिए जी, 1885 की बात हो रही है। 1885 में जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी ना। तो हिंदुओं को तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया था ना कि वो अपना परफॉर्म कर सके। ठीक है, अपने पॉलिटिकल जो उनके एजेंडाज हैं वो सबमिट कर सकें, उनको फ्रेम करके प्रॉपर ब्रिटिश के सामने पेश कर सकें। बट मुस्लिम के पास एज सच कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और इसके पैरेलल में सर सैयद अहमद खान ने भी कह दिया था ना कि अभी वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी मुसलमान जो है वो लैग कर रहे हैं, तो इसलिए फिर कांग्रेस में पार्टिसिपेट ना करें। तो ये सारा जो है इस लिहाज से मुसलमान पहली दफ़ा अपना एक डिमांड लेके गए ना उनके पास, लॉर्ड के पास। तो सर आगा खान की क़यादत में मुसलमान जो है वो 35 मेंबर्स का डेलीगेशन था, वो गए हैं उधर, और उनके पास अपनी डिमांड रखी है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया जाए। ठीक है, जुदागाना इंतखाब का सिलसिला, इसे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। अब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्यों ज़्यादा फेमस है? तो इसलिए है, देखें कि जो पूरा बड़े सगीर था उसमें हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी थी ना, मुसलमान माइनॉरिटीज में थे। तो मुसलमान जब माइनॉरिटी में थे तो वो इसलिए कह रहे थे कि भाई हमें जहाँ मुस्लिम मुस्लिम पीपल्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जहाँ मुसलमान ज़्यादा आबादी में होंगे, वहाँ सिर्फ मुसलमान खड़े हैं। कि अगर हिंदू ज़्यादा है और उधर उधर सिर्फ मुसलमान खड़े हुए तो मुसलमानों को तो कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इसराइल का पर्सन इधर आके खड़ा हो जाए पाकिस्तान के अंदर कि मुझे वोट दें। ज्यादा तो 97% पाकिस्तान में मुस्लिम है, वोट तो उसे नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारी सीटें रिजर्व की जाएं, जहां हमारा इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा होगा वो सिर्फ मुसलमान ही खड़े होंगे, बाकी कोई नहीं खड़ा होगा उस हल्के से। ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट मानते तो फिर वो मान जाते कि भाई मुसलमानों की भी एक अलहदा आइडेंटिटी है। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानते तो फिर यही समझते थे कि बड़े सगीर में तो सिर्फ हिंदू रहते हैं, मुसलमानों की माइनॉरिटी, मुसलमानों को तो एज ए नेशन वो कंसीडर ना करते ना। ये वाला इम्पोर्टेंट इवेंट है इस लिहाज से। और पहली बार उन्होंने जो है वो वायसराय से मिले, लॉर्ड मिंटू से, और उन्होंने जो है इस बात को एक्नॉलेज किया कि हम नियर फ्यूचर आपको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, और हम नियर फ्यूचर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम पे जो है ना वो रिफॉर्म्स करेंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान में पहला जो था वो एक लैंडमार्क था, बेंचमार्क था। ठीक है, तो बेंचमार्क है जी, गोइंग टू द ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंक्रीजिंग सोशल अनरेस्ट। ठीक है, तो 20 जुलाई मिंटो मार्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद रखना है मिंटो मार्ले क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्पीकिंग ऑफ इंडियन बजट in the British Parliament, announced the government wanted to bring about more constitutional reforms। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। अभी यूएसए का भी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जो कुछ कंट्रीज जो होते हैं उनमें फॉरेन मिनिस्टर को हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये पूरा जो है ना जो इसका पस मंज़र था
और इसका जो शान नज़ूल कह लें कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो था, उसका मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है कि शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद कहते हैं इसे उर्दू में, ठीक है। तो एट द टाइम when the question of enlarging the scope of Indian Legislative Council, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुसलमान कह रहे थे कि इनकी तादाद बढ़ाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इंडिया की जो कानून साजी काउंसिल करेगी ना, इंडिया की जो कानून साज काउंसिल होगी, उसमें मुसलमानों की भी तादाद बढ़ाएं, और यहाँ के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पीपल्स हैं, जो उनके एबोरिजिनीज या उनके नेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मकामी आबादी की तादाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि दे नो द रियल ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम, उनको हकीकी मसाइल का पता है कि बड़े सगीर में क्या मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कि आपको अगर जो है ना वो सूडान में वॉर चल रही है, उधर आपको जाके हेड लगा दें कि आप इसके वॉर का जो है ना वो सोल्यूशन निकालो, तो आपको क्या पता कि सूडान में सिविल वॉर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। या आप अगर स्टडी कर भी लेंगे तो लेकिन रियल ग्रेविटी तो नहीं पता चलेगी ना मामले की। ओवर द सरफेस या जो वहाँ के जो पीपल होंगे, वो आपको जिस तरह बताएंगे आपकी कोडिंग वैसी हो जाएगी। लेकिन जो वहाँ पैदा हुआ है चाइल्ड, जो उसका उसकी पैदाइश वहाँ की है, जिसको हकीकी प्रॉब्लम्स का पता है, असल चीज़ तो वो बताएगा ना, ठीक है। तो इसलिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते थे ये, कि मुसलमानों की तादाद बढ़ाई जाए। तो यही इनका मुद्दा, यही इनका क्लेम रहा है, ये इनका डिमांड रही है अभी से। और ये फिर 1947 पे जाके ये चीज़ें ख़त्म हुई। तो ये पूरी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पाकिस्तान, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री है, इसको हमने नेविगेट करना है अपने लेक्चर्स में। It concerns the Indian element is before the imperial government. It seems proper to point out the interest of the Indian Muslim should receive special consideration. वही बात है कि मुसलमानों को एक स्पेशल कॉन्सिडरेशन दी जाए। तो ये सारा जो है मैंने आपको ऑरली भी बता दिया, और यही कंसेप्ट जो है वो इधर लिखे। तो ये मुसलमानों का जो डेलीगेशन गया था वो 35 मेंबर्स पे मुश्तमिल था। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, MCQs वन पेपर जो दे रहे। और 29-year-old आगा खान लेड ए डेपुटेशन, ये आगे 29 साल के थे वो आगा खान साहब, और उन्होंने इस लेट को डेपुटेशन को लेड किया। और ये बाकी पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं 35, कारुल मलक, मोसरुल मलक और ये सारे, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ पटियाला और ये सारा आपने जो है देखना, डिमांड्स क्या हैं जी इनकी। इनकी डिमांड देखिए, द मुस्लिम शुड बी गिवन द राइट ऑफ वोट अंडर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। मुसलमानों को अलहद का नुमाइंदगी दी जाएगी और उनको अलहदा इंतखाब का सिलसिला दिया जाएगा। द मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनकी नुमाइंदगी होगी, ठीक है। एक है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो है जो बाहर से साम्राज्य ताकतें आके यहाँ जो काउंसिल्स बनाई हुई थी, जो बाहर के लोग मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडियन पीपल की जो है ना कानून साजी करते थे, ये सुपीरियर थी ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बाहर वाले जो थे उनकी बात मानी जाती थी, मीन्स के ब्रिटिशर्स जो हेड आते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को उसमें भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर नॉमिनेशन सिस्टम। नॉमिनेशन ना की जाए ना, अपनी मर्जी से आप ना नवाजे, बल्कि जो हैं उनको प्रॉपर आप। मुस्लिम शुड बी गिवन द ड्यू शेयर इन द गैजेट एंड नॉन गैजेटेड कैडर्स, ठीक है। 17 स्केल्स जैसे उस टाइम होते हैं अब आज के दौर में, तो गैजेट और नॉन गैजेट कैडर में मुसलमानों को जॉब्स में भी दीजिए। अपॉइंटेड द जज ऑफ हाई कोर्ट्स, मुस्लिम्स को जज भी बनाए हाई कोर्ट्स की, मतलब जुडिशरी में भी उनको इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो ये 7 से 8 जो है वो डोमेन बनती है। मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑन द एग्जेक्टिव काउंसिल्स। एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और अब ये कौन सी काउंसिल है जी, एग्जेक्टिव काउंसिल है। तो एग्जेक्टिव काउंसिल में क्या होता है,
एग्जेक्टिव काउंसिल में जो आपको लॉ इन्फोर्समेंट इदारों में भी मुसलमानों का, तो हिंदुओं के एलिगेशंस क्या थे? हिंदुओं ने जो है ना वो एलिगेशन लगाना शुरू कर दी कि आप ये सही नहीं कर रहे। It was engineered by the government to offer a staunch resistance to the all nationalist ambition and activity. इन्होंने कहा कि भाई ये तो गवर्नमेंट की और उनकी जो है ना ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने जो है, आपको पता है हिंदुओं का रिटेल एक चीज एक मान जाता था दूसरा नाराज हो जाता था। यही तो चलेंगी आगे बातें। गांधी कैद आजम को बनाता, कैद आजम गांधी को, क्योंकि दोनों एक पेज पे नहीं थे ना कभी भी, उनके अपने अपने इंटरेस्ट डिफरेंट थे, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा थी, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा थी, और पॉइंट ऑफ कन्वर्ज जहाँ मिल के काम करें वो काम। ठीक है जी। Hindu historian fondly alleged that it were the British who mastermind the demand for separate electorate. अब हिंदुओं ने ये कहा कि ये तो ब्रिटिशर्स का ब्रेन चाइल्ड है, वही मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मुसलमानों को देना है ताकि डिवाइड एंड रूल करें। Muslim has pleaded should have remembered that the separate electorate were the consequences, not the cause of the separation between Muslims and their more numerous Hindu brethren. ये भी एक चंक यहाँ से आपने उठाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों के पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था इसमें वो अपने इलेक्टोरल डिमांड्स को फ्रेमवर्क कर सके ना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। तो मुसलमानों ने इस चीज़ की जो है ना वो सीवियर स्कारसिटी महसूस की, बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस की कि भाई हमारा कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके तहत हम अपनी बातें जो है वो गवर्नमेंट को कर सकें। इसके लिए फिर मुसलमानों ने आते ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। 1906 दिसंबर, बहुत दफ़ा पेपर में आया कि मुस्लिम लीग कब बनी। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यूज लिख देता हूँ इधर, मैं थ्योरी भी करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको जो एमसीक्यूज है वो भी मैं इधर बता दूँ कि मुस्लिम लीग फाउंड कब हुई। मुस्लिम लीग फाउंड हुई है 1906 दिसंबर में हुई है। ठीक है, और ढाका में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ ये पेपर में, फर्स्ट सेशन इसका हुआ था कराची में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? हेड क्वार्टर इसका था लखनऊ में। तीनों चारों एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, आपने ये सारे तैयार कर। ढाका में फाउंड हुई, फर्स्ट सेशन इसका कराची में हुआ, हेड क्वार्टर इसका लखनऊ में। ये मेन मेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। अब हम इसका मेन देखते हैं कि ये पूरे टॉपिक कैसे करना है हमने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या पाकिस्तान हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं या जिनको पाकिस्तान अफेयर में इंटरेस्ट है उनको कैसे तैयार करें। तो सर सैयद अहमद खान ने वही कहा था मुसलमान जो है वो दूर रहे ना सियासत से। मैंने आपको बताया था कि पहले वो तालीम हासिल कर ले, लेकिन 1898 में मुसलमान सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है। अब ये जो एंटी मुस्लिम मूवमेंट जो चला रहे हैं ना उस टाइम, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में पूछ भी लिया जाता है इसका नाम, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर थे ना उस टाइम, कांग्रेस को जो रन कर रहे थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, के नाम है। ये तो कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट थे जो चाहते थे कि सिर्फ हिंदुओं की हेजीमनी रहे, और कुछ मॉडरेट भी थे दरमियाने दर्जे के ना, मीन्स के जो कहते थे कि नहीं ये दूसरों की भी मान के चले या हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चीज़ों को करेंगे ना। तो गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक का नाम था पूरा। तो his movement was based right from the beginning on hatred for other religion, देखे ना एक्सट्रीमिस्ट, laid the foundation of cow protection society.
ही रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल, उन्होंने आर्टिकल्स की एक सीरीज लिख दी पूरी। किसके ऊपर लिख दी? काउ किलिंग, कि काउ को किलिंग नहीं किया जाए। तो लाइविंग नेशन रिमेंबर देयर हीरोज सो टू गेट लाइट फ्रॉम देम। ये जो है उस टाइम की रिटेलिएशन बता रहे हैं कि किस तरह बाल गंगाधर तिलक या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके जो लीडर्स थे उनका एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर था, उस वजह से जो है ना ये सारी चीजें होने लगी। ठीक है। असर जदीद held the Muslim would not get their legislative council in the university without agitating from them। तो ये सारा जो है मैंने आपको समराइज कर दिया। मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी स्कीम, मुस्लिम कॉन्फेडरेसी स्कीम बनी इसके तहत में। अभी देखिए दिसंबर में जमात बनी है ना ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो उससे पहले ये नवाब समीउल्लाह खान है, इनका मैंने आपको बताया भी था ना, ढाका पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी आगे आगे थे ना। इसके बाद ये इस्तीफा भी दे देते हैं पॉलिटिक्स से, जब दोबारा 1911 में जब एनलमेंट ऑफ बंगाल या बंगाल का आइडिया वो खत्म कर देते हैं। ठीक है। द गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टेड एंड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम शुड बी सेफगार्ड इन एवरी पॉसिबल मैनर, ये कहा गया। The growing influence of Congress should be checked, and the Muslims who have already joined the Congress should be convinced to withdraw. The proposal of Nawab Samiullah Khan was vehemently opposed by the Hindus. वो आपको पता है हिंदू तो रिटेलिएट करेंगे। Severely criticizing the proposal, the Bengali expressed the hope and the Muslim would not join the new scheme. वो बंगालीज भी थे, उन्होंने भी ये ज्वाइन की स्कीम कि मुस्लिम जो है वो नई स्कीम को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यही मैंने आपको बता दिया ऊपर ही पहले, 9 दिसंबर 1906 में हुआ। नवाब वकारुल मलिक ने प्रिजाइडेड किया, ये आ जाता है नवाब वकारुल मलिक ने प्रिजाइड किया था उसको। स्ट्रेसिंग द नीड फॉर सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नवाब वकारुल मलिक सेड इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। हाँ जी, सदारती जो उनका खिताब था वो ये जी खिताब उनका, द एम फॉर विच वी हैव गैदर्ड हियर इज नॉट समथिंग न्यू, वी हैड रियलाइज्ड इट नीड एट द एवरी मोमेंट व्हेन द कांग्रेस वाज फाउंडेड। कहते ये तो उसी टाइम से ही हो गया जब कांग्रेस फाउंडेड। As the time passes, we are becoming increasingly conscious of the need for the protection of the political rights of the Muslims। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होता गया कि हम मुसलमानों की सियासी जो राइट्स हैं उनके हकूक उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। That's why we have got to get together here as to resolve the issue which hitherto had been lying in the cold storage, जिसको जो है ना सर्द खाने में रख दिया है, हम इसको दोबारा टेबल पे लेके आए। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज सपोर्टेड बाय जफर अली खान का बड़ा नाम है जी इधर। अब ये नाम आपने याद रखने हैं, हकीम अजमल खान इनका नाम है जी। ठीक है, ये फिर आगे का हकीम अजमल खान जो है वो भी बनते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी भी बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद के। ठीक है, ये वही है। तो ये है सारा जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। अब जो मेन मेन जो पॉइंट्स है वो है टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडियन फीलिंग। ब्रिटिशर्स में के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, जो इनरिचमेंट हुई हुई है मुसलमानों के खिलाफ बाय बाय द स्ट्रगल ऑफ हिंदूज, उस एनविस को, उस हसद को ख़त्म करे, कम करे, मुसलमानों के राइट्स की जो है ना वो पेश करें उनके सामने। टू प्रिवेंट द राइज अमंग द मुसलमान ऑफ इंडिया एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, आपस की लड़ाई को भी ख़त्म करें। ये थे जी इसके मेन मेन पर्पस। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। और ये मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मिला। कायदे आज़म जो थे वो अभी इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, कायदे आज़म ने ज्वाइन की 1913 में, उससे पहले कायदे आज़म कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, प्रोविंशियल लीग्स प्रोविंस में भी बनना शुरू हो गई है। ठीक है, हर सूबे में। लंदन मुस्लिम लीग, ये बड़ा आ जाता है जी पेपर में कि लंदन में जो मुस्लिम लीग बनाई वो किसने बनाई। ठीक है जी,
लंदन में भी मुस्लिम लीग का एक ब्रांच बनी थी, इसका नाम है सैयद अमीर अली साहब। बहुत दफ़ा पेपर में है सैयद अमीर अली ये लिखा हुआ। द ब्रांच ऑफ मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ओपन बाय द स्ट्रगल ऑफ सैयद अमीर अली। ये सारा आपने जो है, ये ट्रैक टू पाकिस्तान बुक है, यहाँ से मैंने नोट्स आपसे करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आज मैंने आपको जो करवाया है, इसमें आपको मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड शिमला डेपुटेशन करवाया है। तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।